एक बार फिर आप सभी का स्वागत। उन्नाव से खबर, जहां पर सीएमओ ऑफिस में लापरवाही की हद है। उन्नाव का सीएमओ ऑफिस अब सुअर बाड़ा बन चुका है। सीएमओ ऑफिस के अंदर तक घूमते हैं सुअर और सीएमओ ऑफिस के अंदर कोविड सर्कुलेशन डेस्क भी है। अब ऐसे में सोचिए, जहां कोविड को लेकर हाइजीन मेंटेन करने की सरकार और गाइडलाइंस बात करती हो, वहां पर एक सरकारी ऑफिस के अंदर, सीएमओ ऑफिस के अंदर, स्वास्थ्य प्रशासन के ऑफिस के अंदर अगर सुअर बाड़ा बन गया हो, सुअर घूम रही हो और इस तरीके से हाइजीन की धज्जियां उड़ रही हो, तो फिर अंदाजा लगाइए कि उन्नाव की स्वास्थ्य व्यवस्था किस हालत में होगी। ये वही ऑफिस है जहां पर कोविड डेस्क भी बनी हुई है, इसी प्रीमाइसेस के अंदर, और वहीं पर ये सुअर को घूमते हुए, चहलकदमी करते हुए आप देखिए। अब अंदाजा लगाइए कि उन्नाव के सीएमओ ऑफिस की अगर स्थिति है, तो सीएमओ ऑफिस से बाहर जो स्वास्थ्य विभाग की तमाम जिम्मेदार अधिकारी बैठते हो वहां पर, या सरकारी अस्पतालों के अंदर क्या स्थिति होगी। तो ये उन्नाव का सीएमओ ऑफिस है और सीएमओ ऑफिस के अंदर आप स्थिति देखिए किस तरीके से यहां गंदगी का अंबार भी है और सुअर चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। तो ये उन्नाव का सीएमओ ऑफिस है, इसी के अंदर एक कोविड डेस्क भी बनी हुई है। तो कोविड सर्कुलेशन डेस्क यहां पर बनी हुई है सीएमओ ऑफिस के ही अंदर। उन्नाव का सीएमओ ऑफिस सुअर बाड़ा बना हुआ है। तो उन्नाव का सीएमओ ऑफिस है ये, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये सीएमओ ऑफिस के अंदर तक किस तरीके से घूमते चहलकदमी करते आपको नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं उन्नाव के स्वास्थ्य प्रशासन से कि ऐसी स्थिति आखिर वहां पर क्यों है, क्यों कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में जब कोविड काल हो और हाइजीन को सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, उस वक्त अगर ऐसी स्थिति है तो क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। नीरज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्नाव से। नीरज, सवाल यह है कि सीएमओ ऑफिस के अंदर जहां पर कोविड सर्कुलेशन डेस्क हो और वहां पर इस तरीके से अगर सुअर जो चहलकदमी कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आए, तो उन्नाव के जरा स्वास्थ्य प्रशासन की स्थिति, जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वानगी और जो अस्पताल है उनकी स्थिति भी जरा बताइए। जी देखिए, आपको अभी बता दें कि न्यूज वन इंडिया ने अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़ी खबर चलाई थी, जिसमें जिला अस्पताल के अंदर जहां पर मरीज भर्ती होते हैं, वहां पर गाय, सुअर और अंदर वार्ड तक जाते हैं। और इस खबर को लेकर के जिला अधिकारी ने काफी फटकार भी लगाई थी। लेकिन हालात ये हैं कि जो स्वास्थ्य और जो अधिकारी हैं वो इस समय हिटलर हो चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी अधिकारी, किसी भी बड़े कर्मचारी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे उन्हें कितना भी डांटा जाए, मीटिंग में चाहे उन्हें फटकारा जाए, लेकिन वो इतने तानाशाह हो चुके हैं कि उसकी वानगी आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि उन्नाव के सीएमओ ऑफिस के अंदर लगातार जो सुअर जो कीचड़ नाली में घूमते हैं, वही सुअर सीएमओ ऑफिस के अंदर जाते हैं और अंदर एंट्री करते हैं और चारों तरफ घूमते हैं। क्योंकि यहाँ जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का जो कार्यालय है, इसमें आइसोलेशन वार्ड के जो है अधिकारी हैं, कोविड के जो प्रभारी हैं और जो आइसोलेशन डेस्क है वो भी इसके अंदर है। यहाँ पर लगातार लोगों का आवाजाही बनी रहती है, चाहे वो कोरोना से संक्रमित लोग हो या उनके परिजन हो। तो इस ऐसे मौके पर इन लोगों का प्रभावित होना बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सुअर इसके अंदर घूम रहे हैं, उसको लेकर के आखिर संचारी रोग कैसे रोकथाम कर पाएंगे, ये अपने में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल नीरज, और अभी तक इस पूरे मामले पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी देखिए, अभी मैंने आपको हाल में बताया है कि इस तरीके की खबर को लेकर न्यूज वन इंडिया ने पहले भी जो है दिखाया था इनकी लापरवाही को लेकर, लेकिन ये इतने बड़े तानाशाह हैं कि ये जिला अधिकारी को भी कुछ नहीं समझते और ना ही ये अपने मंत्रियों को कुछ समझते। हालात ये हैं कि यहाँ पर अभी कोविड जो महामारी है वो चल रही है, साथ में डेंगू को लेकर भी अलर्ट किया गया है, लेकिन लगातार इन सबके बाद भी, चाहे वो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय हो और चाहे सीएमओ ऑफिस हो, इसके अंदर गाय, सुअर, भैंस, बकरी सब अंदर तक जाते हैं और घूमते हैं। अब इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिला अस्पताल के अंदर जो वार्ड है जिसमें मरीज भर्ती होते हैं, उसके अंदर तक सुअर घूमते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे हाइजीन रहेगा
कैसे मरीज नीरज, वहां बचेंगे? पर सीएमओ ऑफिस में अगर ये स्थिति है तो सीएमओ साहब तो आते ही होंगे ऑफिस में, क्या उन्हें ये सब दिखाई नहीं देता? उन्हें तो सबसे पहले दिखना चाहिए, उन्हें तो सबसे पहले इस पर एक्शन भी लेना चाहिए था। जी देखिए, इस बात को लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बहुत नाराज है, यहाँ तक कि डीएम भी उनसे बहुत नाराज है। लेकिन जो उनका रवैया है उसमें 1% भी सुधार नहीं आ रहा। नहीं तो किसकी शय है? मैं ये समझना चाहूंगा कि शय किसकी? अगर सीएमओ को डीएम की नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता, तो किसकी शय पर वो वहां बने हुए हैं? डीएम अगर नाराज है तो उन्होंने अब शिकायत भी की होगी, ये भी लाजमी है, प्रशासन से या फिर शासन से। तो किसकी मेहरबानी पर वो वहां बने हुए हैं? देखिए, लगातार जो उच्च अधिकारी जो लखनऊ में बैठे हुए हैं वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऊपर बहुत मेहरबान है, जिसको लेकर के लगातार जो सदर विधायक हैं वो भी इस बात को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। लेकिन कई बार मांग भी की जा चुकी है कि इस लापरवाह सीएमओ को यहाँ से हटाया जाए, जिसको लेकर के लगातार पूरा उन्नाव जिला सफर कर रहा है। इतना ही नहीं, जो यहाँ पर अधिकारी है वो भी इनसे कई बार फटकार लगा चुके हैं, लेकिन सीएमओ जो है वो अपनी तानाशाही ना रवैया बदल रहे हैं और ना ही सुधार कर रहे हैं। लेकिन तो नीरज जी, ऐसे ये में अधिकारियों की मेहरबानी जो है सीएमओ साहब के ऊपर, ये स्वास्थ्य व्यवस्था को जिस हिसाब से दिखा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीएमओ ऑफिस का ये हाल है तो फिर जो जिला अस्पताल है उनमें क्या हाल होता होगा, क्या दुर्दशा इस वक्त होती होगी, जबकि कोविड डेस्क भी यहाँ सीएमओ कार्यालय में मौजूद है। तो ये जो बातें की जाती है बड़ी बड़ी कि कोविड को लेकर हाइजीन का बेहद ध्यान रखा जाए, वो हाइजीन यहाँ सीएमओ के ऑफिस में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। तो क्या अधिकारियों को जो लखनऊ में बैठे उनको ये नहीं दिखता? देखिए, अभी मैंने बताया कि न्यूज वन इंडिया ने एक बहुत बड़ी खबर चलाई थी कि जिला अस्पताल जिसके अंदर आइसोलेशन वार्ड बना है, कोविड वार्ड बना हुआ है, वहां पर अन्य मरीज भी भर्ती होते हैं, क्योंकि ये ट्रामा सेंटर हो चुका है। इसके अंदर जहां पर मरीज भर्ती होते हैं वहां पर सुअर, गाय घुस करके लोगों का जो तीमारदार मरीज के साथ आते हैं उनका खाना खा जाते हैं। इतना ही नहीं, पूरे अस्पताल के अंदर वो भ्रमण करते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है कार्रवाई करने के नाम पर बिल्कुल शून्य है। ठीक जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये स्थिति है उन्नाव के स्वास्थ्य प्रशासन की। सीएमओ साहब किसी बड़े अधिकारी या शासन में बैठे किसी बड़े व्यक्ति के प्रभाव में हैं और कहीं ना कहीं यही वजह है कि वो लापरवाह है, क्योंकि डीएम की नाराजगी, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी से कोई फर्क सीएमओ साहब को पड़ता नहीं है। बिल्कुल।